जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी गौशाला है, तो उसी गौशाला के जो डेली के वीडियो होते हैं तो मैं इस चैनल में आपके लिए लेके आता हूँ। तो और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी गौशाला में क्या हो रहा है और किस तरह से हम वहाँ पे अपने गौवंशों का ध्यान रख रहे हैं। तो अभी पिछले ही कल मैंने अपने इस चैनल पे आपके लिए एक वीडियो लेके आया था, जिसमें हमने आपसे कहा कि हमारी गौशाला में कुछ गौवंश और आए हैं। तो अब हमारे गौशाला में फिर से संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सर्दियों के वक्त में हमारे पास भी 2 बार पशु आए। एक बार कचीनी घाटी साइड से आए थे, दूसरी बार हमारे पास से ओटी साइड से आए। तो सर्दियों में मार्च तक हमारे पास 40-45 पशु बाहर से आ गए और कुछ हमारे पास पहले से ही थे। तो इसके साथ साथ इन सर्दियों में कुछ गौवंश हमारे रहे भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि सर्दियों में इस बार मैक्सिमम जितने भी पशुपालक सबको पता है कि इस बार पशुओं को खुर की बीमारी लग गई थी। तो उस खुर की बीमारी की वजह से हमारे काफ़ी 15 एक पशु मतलब इन 4-5 महीनों में नहीं रहे। तो उतने ही कम पशु हमारे पास कम हो गए थे हमारी गौशाला में। तो अभी पिछले ही कल तभी हमने फिर से मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, ज्यूरी साइड से आए हैं पशु, तो हमने उन्हें अपनी गौशाला में शरण दे दी है। तो इस प्रकार से हमारी गौशाला में संख्या बढ़ती घटती रहती है। तो जो मतलब अराउंड अबाउट 50 के आसपास जो हमारी कैपेसिटी है, 50-60 मतलब के बीच हम यहाँ पशु रख सकते हैं। तो उतने ही हमारे पशु होते हैं कि मतलब 50-60 के बीच में ही हम यहाँ पे मतलब देख पा रहे हैं, क्योंकि उतनी है हमारी कैपेसिटी है गौशाला की भी और हमारी अपनी भी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमें सरकार से फंड मिलता है, मैं कल भी कह रहा था कि वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सरकार जो हमें फंड देती है लगभग 700 रुपये पर पशु के हिसाब से दिया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक पशु है, मतलब एक गाय आप घर में खुद ही पालते हैं, तो एक गाय महीने में 700 हो जाता है। अब आप खुद ये हिसाब लगाओ, मतलब मैं फीड चोकर अभी नहीं जोड़ रहा हूँ, ओनली घास की बात कर रहा हूँ कि एक गाय को अगर हम नॉर्मली 4-5 जो हम बिंडे बोलते हैं वो हम पर गाय को, अगर जो पहाड़ी गाय होती है, मतलब जर्सी तो ज़्यादा भी ले लेती है, हमारे पास पहाड़ी ज़्यादा है, तो मतलब पहाड़ी को 4-5 बिंडे एक दिन में काफ़ी है। तो 4-5 बिंडे अगर हम एक गाय को देते हैं तो एक बिंडा जो हमें पड़ता है मतलब 20 से 30 रुपये के बीच में। तो 20 रुपये मैं नॉर्मल लेके चलता हूँ कि 20 रुपये का एक हमें पड़ रहा है। तो अब आप खुद लगाओ, 20, 5, 20, 100 रुपये आपका एक दिन का खर्चा होगा एक गाय का। तो अब हाँ, महीने में हो गए 30 दिन का हमारा बन गया 3000 रुपया एक गाय का। तो वो भी अभी इसमें फीड चोकर नहीं जुड़ा, तो अगर इसमें एक बोरी आप फीड की भी जोड़ देंगे तो तब भी ये 4000 तक पहुंच जाएगा। तो मैं फिर भी 3000 लेके चला हूँ। मतलब वैसे एक पशु पर जो महीने का खर्च होता है वो पशुपालक जानते हैं कि 4 से 5000 मतलब नॉर्मल बन जाता है, मतलब 5000 तो आ ही जाता है। तो मैं अपनी मतलब कम करके बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम घास पे ही मतलब सिस्टम रखें कि घास ही मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, तो एक पशु को बनता है महीने का 3000 रुपये। तो हमें सरकार से मिल रहे ओनली 700 रुपये, तो बाकी 2300 रुपये पर पशु पे। तो इसी प्रकार से अगर हमारी गौशाला में जैसे 50 पशु है, तो 50 पशु को हमें सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है 35,000 रुपये। तो अब अगर हमारे अनुसार जो हमने जोड़ा तो वो आ रहा है 50 से 15 1.5 लाख रुपये, ठीक है, और हमें मिल रहा है 35। तो बाकी का जो पैसा मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सभी जो गौशाला चलाते हैं वो जानते हैं। ये है कि जो मतलब कई गौशालाएँ बाज़ार के नज़दीक है, जैसे हमारी रामपुर विषहरी की है, कई बद्दी में भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, और रोडू साइड जुब्बल में वहाँ भी गौशाला है। तो वहाँ पे स्थानीय लोग उनकी काफ़ी मदद करते हैं। तो जो स्थानीय लोग काफ़ी सारी मदद करते हैं, तो उनका सिस्टम मतलब हो जाता है, मतलब मेंटेन हो जाती है, जो उनको वहाँ पे अगर वो अपनी गौशाला में ही पशु को रखे। लेकिन जो हमारी गौशाला है, हमारी गौशाला पूरी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट की हेल्प पे, और थोड़ा बहुत जो मैं अपने ओर से अपनी जेब से कर सकता हूँ। तो इसीलिए हमें अपने पशुओं को जंगल में चारागाह की ओर ले जाना ही पड़ता है, क्योंकि तभी हमारा सिस्टम पूरा बनता है कि जैसे हम सभी पशुओं को जंगल में चारागाह के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ से दिन को चर के आते, तो हमें शाम को मतलब एक पशु पर एक बिंडा मतलब जो हम उन्हें दिया जाता है शाम को गौशाला में आके, बाकी दिन भर वो चारागाह में ही रहते हैं। तो उस प्रकार से हम बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे अगर तो हम परमानेंट यहाँ पे पशुओं को मतलब 50 पशुओं की बात करो, 50 पशुओं को मैं अगर परमानेंट अपनी गौशाला में रखूँ यहीं पे, तो 1.5 से 2 लाख रुपये खर्चा आना ही आना है।
एक महीने का। तो लेकिन उस खर्चे को मैं अभी बड़ी मुश्किल से मतलब 50,000 के अराउंड वॉट कर रहा हूँ। मतलब 50,000 में हमारा मंथली खर्चा मैनेज हो रहा है, जिसमें हमारे पास 3 गौ सेवक हैं तो उनकी भी पेमेंट देनी पड़ती है, और साथ ही साथ जो चारा है, चोकर है, जो हमारा मतलब 50-60 हज़ार हम बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि 15-20 हज़ार तो हमारा गौ सेवक के लिए चला जाता है। तो जो 30-35 हज़ार में हम थोड़ा बहुत घास जो महीने का हम करते हैं, बाकी दिन भर हमारी सारी गौ माता जंगल में ही घास चरने के लिए जाती है। तो इसीलिए सभी से मैं यही विनती हमेशा ही करता हूँ कि आप सभी हमारी गौशाला में ज़रूर आइए, डोनेशन दीजिए, क्योंकि जो शहरों की गौशाला है कहीं मतलब वहाँ तो मतलब काफ़ी सारे लोग दान देने आ जाते हैं तो उनका चल पड़ता है, लेकिन हमारा चल पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी गांव में है, आपको यहाँ रोज़ाना किसी न किसी की बात सुननी ही पड़ती है। क्योंकि जैसे अगर तो हमारे पशु अंदर ही रहेंगे अपनी गौशाला में तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन हमारे पशु जाते हैं जंगल में, तो उस जंगल भी हमारा काफ़ी दूर है, लगभग 4-5 किलोमीटर की रेंज में उन्हें जंगल की ओर जाना पड़ता है घास चरने के लिए। तो कभी कभी हमारा एक आधा पशु किसी के खेत में चला गया तो उनका सुनना पड़ता है, क्योंकि हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि किसी की हम फसलों का नुकसान करें। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो गौ सेवक हैं कि उनके साथ ही रहे और उनको बिल्कुल साथ लेके वापस आए। लेकिन कई बार हो जाता है, मतलब महीने में तो नहीं कह सकते हम, 6 महीने साल में कभी एक आधी बार बीच में ऐसी नौबत आ जाती है, तो उसके लिए हम सबसे क्षमा चाहेंगे। इसीलिए मैं सभी अपने जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही विनती करता हूँ कि अगर आप सभी हमारी मदद करेंगे, मदद के लिए आगे आएंगे और हमारे लिए मंथली बेस पे गौशाला के लिए डोनेशन देंगे, तो उससे होगा ये कि अगर मंथली पे हमारे लिए 50-60 हज़ार रुपया डोनेशन से इकट्ठा हो पाएगा, तो 50-60 हज़ार हमारे पास जैसे मान के चलो कि हमें गवर्नमेंट से आ जाएगा, तो 35-40 हज़ार में अपनी से भी कर सकता हूँ। जैसे मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं सैलरी हूँ, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो मुझे 50 के आसपास सैलरी मिलती है, तो उसमें से मैं 10-20% मतलब 10-15 हज़ार आराम से मैं अपनी ओर से भी कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादा कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें भी परिवार मतलब बच्चों का शिक्षा वगैरह को भी ध्यान देना है, तो इसी वजह से हमें मजबूरी में अपनी गौ माता को जंगल में घास चराने भेजना पड़ता है। तो इसलिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे आसपास के यहाँ रहने वाले हैं कि प्लीज़ हमें मदद कीजिए, और साथ ही साथ अगर कहीं ऐसी बात आती है आपके खेत में कभी आने वाला हो, तो आप उन्हें बाहर निकाल दीजिए, ताकि कोई भी पशु आपके खेत में ना जाए और आपका नुकसान ना करे और ऐसी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम जो ये गौ सेवा और गौशाला जो यहाँ पे चला रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे कोई बिज़नेस का मकसद नहीं है, ना ही ये मतलब कि कोई हम अपने लिए या फंड रेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बिज़नेस की वजह से मुझे ज़रूर, अगर बिज़नेस करना हो तो कुछ और भी किया जा सकता है, और वैसे अपने गुजारे लायक हम वैसे नौकरी भी कर रहे हैं तो नहीं है। लेकिन ये गौशाला जो चलाने का जो मकसद है हमारे मन में, हम चाहते हैं कि अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा कर सकें। तो इसी वजह से हम गौशाला का मतलब यहाँ पे संचालन कर रहे हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं ज़बरदस्ती हम किसी को बोलते हैं कि आप हमें डोनेशन दीजिए, हम अपने लेवल में करें जैसा भी हमसे हो पाता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ हमें सरकार से मिल रहा है, जो बाकी बच रहा है मैं अपने लेवल में मैनेज कर रहा हूँ। जो अच्छे लोग हैं वो खुद से ही हमारी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो वीडियो किसी को मैं जैसे वीडियो शेयर करता हूँ अपना, तो वीडियो शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हर बंदा मेरी मदद करे। तो अगर हमारे मन में कोई छल कपट है कुछ ऐसा मतलब गौ सेवा के प्रति, तो हमारे यहाँ स्थानीय जहाँ हम कर रहे हैं गौशाला चला रहे हैं, हमारे स्थानीय जो इष्ट देवता साहब गणेश देवता ढवाकन जी जानते हैं कि हमारे मन में छल कपट है, कि हम सच्चे मन से गौ सेवा में यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कि आप सभी भी यहाँ के स्थानीय हैं, और जो इष्ट देव है वो सब जानते हैं। तो मैं उनकी सौगंध खा के कहता हूँ कि हमारा मतलब जो मेन मकसद है मेरा गौ सेवा करना है, और मैं यहाँ गौशाला का मतलब अच्छी प्रकार से संचालन करना चाहता हूँ और करूँगा भी। मतलब अपने लेवल में कोई मदद करे ना करे, लेकिन धीरे धीरे करके करते रहेंगे। अभी चलो हम कम पशुओं में यहाँ रख पा रहे हैं जितनी हमारी हैसियत है, जितना हमारी कैपेसिटी है, लेकिन जब मतलब धीरे धीरे कभी हमारे पास मतलब ज़्यादा
व्यवस्था होगी, मतलब पर्याप्त धन होगा, तो हम यहाँ पे ज़्यादा गौवंशों की भी सेवा करेंगे, 100, 200, 500, ये मतलब बहुत ज़्यादा जितनी भगवान हमारी व्यवस्था बनाएंगे। अभी हमारी व्यवस्था यही है कि यही हमारी कह सकते हैं व्यवस्था है, कैपेसिटी है, चाहे हमारी औकात कह सकते हैं कि 50-60 गौवंशों को हम आराम से पाल सकते हैं, तो उतना हम पाल रहे हैं बड़े आराम से। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें और मदद भी ज़रूर करें। अगर आप मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप हमारी मदद किसी धन के रूप में फिजिकली नहीं भी कर सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करके और पूरा वॉच करके, वो भी हमारे लिए मदद ही होगी, ताकि किसी अच्छे आदमी के पास हमारा वीडियो पहुँच जाए और जो हमारी मदद करने के लिए आगे आए। तो इसलिए ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री श्याम।